Why God not giving me that one important thing I strongly craving for? Why when I pray, when I keep waiting, and when I cry for that one thing at night and still it is a stay away from me? Maybe it is the love, maybe it's the person, and maybe it is the life that I want to live, and maybe it is the things that I keep imagining. You look at other and you thinking why them and not me, and slowly the faith turn into the frustration. It's the truth. The slowly when you keep praying for that one thing and you strongly craving for that one thing and you keep praying from the long duration of time and still you don't get that one thing, then the slowly trust or faith turn into the frustration. बट वॉट इफ़ आई टेल यू, डिले का मतलब डिनाई नहीं होता है. Sometimes we think we are ready to receive that one thing we strongly craving for that, but God know we are not. We are not ready to receive that one thing. Sometimes we ask for the things with the emotional eye and we expect कि वो चीज़ें हमें मिल जाएगी, but you know what, कि वो हमें नहीं मिलती है. तो मैं पता है हम लोग कुछ चीज़ के लिए क्रेव करते हैं तो हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो हम लोग ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर में मे बी वो फ्यूचर में जाके चीज़ें चेंज हो जाएं एंड वो हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन के सीक्वेंस को देखते हुए हम लोग उस चीज़ के लिए क्रेविंग करते हैं. एंड यू नो व्हाट, तुमको खुद मैं सच बता रही हूँ, कुछ महीने बाद वो जो चीज़ के लिए तुम बहुत ही स्ट्रांगली क्रेविंग कर रहे हो या फिर अभी जो जिस चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रेविंग कर रहे हो, वो कुछ समय के बाद ना तुमको खुद उस चीज़ से इंटरेस्ट हट जाने वाला है. लिटरली बात सच है. और ये ना मतलब लूज़ हो जाता है, इंटरेस्ट लूज़ होता है. एक ड्यूरेशन में ना हम लोग उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे होते हैं, बट कुछ समय के बाद ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. एक समय था व्हेन आई स्ट्रांगली क्रेव फॉर समथिंग, वो मैं बता नहीं सकती, दैट्स पर्सनल थिंग. तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली क्रेव कर रही थी एंड आई थिंक कि मुझे ये मिलना ही चाहिए. एंड आई ऑल्सो थिंक ना कि आई डिज़र्व इट एंड आई हैव दिस काइंड्स ऑफ थॉट कि आई डिज़र्व इट. तो सोच लो कि व्हाट काइंड्स ऑफ थॉट आई इन माई माइंड. एंड मेरा ये भी मानना था कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए और हाँ मैं इसको डिज़र्व भी करती हूँ. बट आफ्टर सम टाइम मे बी अप्रॉक्स 1 ईयर जो करंट मेरा फेस चल रहा है, आई रियलाइज़ कि आई डिज़र्व बेटर दैन दिस. एंड आई रियलाइज़ कि अच्छा हुआ नहीं मिला. तो आई थिंक, और ये एक पर्सन की बात नहीं होती है. इट्स नॉट, ये मैं एक पर्सन के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, एक सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ, एक रैंक के बारे में बात कर रही हूँ. इट्स ऑलवेज सम काइंड्स ऑफ थिंग ना कि आप मैं रैंक के बारे में भी बात कर रही हूँ और ये स्टडी से रिलेटेड बात हो सकती है या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात हो सकती है. एक समय में ना आप जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रेविंग कर रहे हो वो एक समय के बाद तुम्हारा खुद इंटरेस्ट लूज जाने वाला है उस चीज़ से. इफ़ यू ट्रस्ट इन अ गॉड्स प्लान तो, और यू नो व्हाट, गॉड्स प्लान इज़ द बेस्ट प्लान. ये इस बात से तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती हूँ कि गॉड प्लान इज़ द बेस्ट प्लान. इट्स माई पर्सनल ओपिनियन. मैंने खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया है कि एक ड्यूरेशन के टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली क्रेविंग कर रहे होते हो और आफ्टर सम मंथ और मे बी अप्रॉक्स 1 ईयर आपको उस चीज़ से मतलब आप उस थैंकफुल होते हो उस चीज़ के लिए कि वो नहीं मिला. तो दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैपन कि आप एट लास्ट उस चीज़ के लिए थैंकफुल होते हो कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला. ऑल्सो दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आई फील. वी सी द टुडे, हम आज देखते हैं, एंड गॉड सी द टुमारो. हम कोई डिसीज़न लेते हैं या फिर कुछ चीज़ हम लोग को जिस चीज़ के हम लोग क्रेव करते हैं वो हम लोग बस आज के लिए करते हैं, मतलब हम लोग आज देख के करते हैं. बट यू नो व्हाट, गॉड सी द टुमारो, मतलब वो हमारा कल भी देखते हैं, परसों भी देखते हैं, हमारे लैंग्वेज में मतलब नरसों भी देखते हैं, एंड दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स. तो हाँ ये ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के सीक्वेंस को देखते हुए हम उस चीज़ के लिए क्रेव करते हैं. बट
लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो चीज़ हमारे खुद के लिए वो हार्मफुल हो जाती है. तो दैट्स वाई भगवान हमें वो चीज़ नहीं देते हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. एंड दैट्स वाई समटाइम द आंसर इज़ नॉट येस, इट इज़ नॉट येट. मतलब येस नहीं होता है, नॉट येट होता है. एंड आई रिमेंबर वन लाइन दैट दिस गोज लाइक दैट. जो चीज़ें तुम अट्रैक्ट कर रहे हो वो तुम्हें भी अट्रैक्ट कर रहा है. ये मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो में देखा था. एंड आई लिटरली फील दिस लाइन, आई रियली फील इट, कि जो चीज़ें तुम अट्रैक्ट कर रहे हो वो तुम्हें भी अट्रैक्ट कर रहा है. द थिंग्स, द एनर्जी, द पर्सन, maybe not that manner maybe you strongly attract that things, and maybe that much strong this is not the by other side. मतलब दोनों साइड से अट्रैक्शन है. मे भी हो सकता है दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो एंड द अदर साइड नॉट दैट मच, बट येस इट इज़. जो चीज़ें तुम अट्रैक्ट कर रहे हो वो तुम्हें भी कर रहा है. एंड यू नो व्हाट, blessing without preparation become burden. It's become burden. अगर वो चीज़ आपको समय से पहले मिल गई है तो वो एक बर्डन बन जाती है. That's why कि you have to still waiting for the right time, and समय आने पे आपको मिल जाएगा, really मिल जाएगा. I recently read that one quote and I write in my diary. Let me tell you. Not everything you want is meant for you, and not everything meant for you will come easily. I hope you got it. Trust the timing, trust the process, and the one most important thing, trust the God. So this is the video. Thank you for watching this. I hope you like it. And at last, bye my moons.